YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. Students, thumbnail से क्लियर है कि हम लोग क्लास 7 साइंस के सैम्पल पेपर 4 को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले 3 सैम्पल पेपर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो बिल्कुल ऑन ट्रैक आपके फाइनल एग्जामिनेशन आपके पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड था। आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया और आई होप कि आप अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे आप अपने एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर 4 को देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल ऑन ट्रैक क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से बिल्कुल सेम पैटर्न पर। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं पहले आपका 6 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपका उसका मैक्सिमम मार्क्स आपका 90 है और टाइम अलॉट है आपका 2 आवर्स। जी हाँ, 2 आवर्स। आपको जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जब आप बैठेंगे तो टाइमर्स लगा देंगे या स्टार्टिंग टाइम नोट कर लेंगे और जैसे ही 2 आवर्स आपका कंप्लीट होता है आप लिखना स्टॉप कर देंगे। और वंस यू हैव स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चंस, नाउ यू कैन नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स। यू कैन नॉट सी योर textbooks or notebooks, any type of notebook. Anyways, so let's start. You can see first 6 questions are multiple choice questions. The first multiple choice question is on the screen. Fruit develops from. Yes, fruit develops from, and 4 options are there. Select the most appropriate or the correct option and then write against question number 1 in your answer sheet. And after that students, question number 2 आप देख सकते हैं on the screen. Yeast reproduces asexually by. Yeast reproduces asexually by. 4 ऑप्शंस आपके सामने, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके फाइनल एग्जाम में आ जाता है। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज। यस, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर क्या कहलाता है? स्कोरिंग, शेयरिंग, सॉर्टिंग या फिर स्पिनिंग। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको अपने आंसर शीट में लिखना है उस क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन। यस, ट्रॉपिकल रीजन को कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट डिस्क्राइब करता है? 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 2 ऑप्शंस आपका नेक्स्ट पेज पर होंगे, आप वो भी देखें। मैं आपको थोड़ा जूम करके उसे दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपका यहाँ है। कौन सा ट्रॉपिकल रीजन को एक्सप्लेन करता है वो आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। क्वेश्चन 6 है द सिल्क थ्रेड इज मेड अप ऑफ। सिल्क थ्रेड किस चीज़ का बना होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसे अपने आंसर शीट में लिखें। तो ये 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने देखा और अब कुछ फिलअप टाइप क्वेश्चंस आपको रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। 7 क्वेश्चंस 1 मार्क के ईच, तो आपका 7 मार्क्स से ये क्वेश्चन हो गया। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड आर। यस, विंड से जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं आपको उसका एक एग्जांपल लिखना है यहाँ पर। और डैश आल्गे इज नोन एज पॉन्ड स्कम। यस, कौन सा आल्गे है जिसको पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 3 है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यस, आपने देखा कि फ्लावर्स 2 टाइप्स के हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एक एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश कंटेन्स द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। यस, मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन कंटेन करता है वो आपको लिखना है और ये फ्लावर के बारे में ही आपका है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन कंटेन करता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है ओनियन ग्रोज फ्रॉम। यस, ओनियन किससे ग्रो करता है आपको वो पार्ट का नाम लिखना है। क्वेश्चन 6 सॉइल एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर रूट्स टू कैरी आउट। यस, सॉइल एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर रूट्स टू कैरी आउट व्हाट, आपको यहाँ पर फिल करना है appropriate word। और क्वेश्चन 7 आपका डैश ऑर्गेनिज्म इज known as nature's plowman. Yes, very important questions. nature's plowman आपका क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि किसे nature's plowman कहते हैं। इसके बाद आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, very short answer question. You can answer this question in 1 word or in 1 sentence. Name the method of charging an object which do not require any direct physical contact between the objects. Yes, तो उस मेथड ऑफ चार्जिंग को क्या कहते हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, आपको उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 नेम द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स
फ्रॉम लाइटनिंग। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अर्थिंग टॉपिक में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। यस, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द डिवाइस लाइटनिंग कंडक्टर। यस, लाइटनिंग कंडक्टर को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, आपको बताना है। क्वेश्चन 4 है, नेम 2 आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको किसी 2 मेथड का नाम लिखना है और वो 2 मेथड आर्टिफिशियल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द सॉइल विच कैन रिटेन मोर वाटर। यस, सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल यू हैव स्टडीड इन योर बुक। कौन सा सॉइल ऐसा था जो बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकता है, वो आपको बताना है। उसके बाद है, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नेचर्स प्लोमैन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर फिर लिख लेंगे। फिर आपका यहाँ पे 2 मार्क क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स से होंगे। लाइक चार्ज डैश ईच अदर, अनलाइक चार्ज डैश ईच अदर। 2 फिलअप टाइप क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक एक नंबर का दोनों आप इसे बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन अर्थिंग। यस, अर्थिंग क्या है, आपको इसे डिफाइन करना है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। एक दफ़ा आप सारा क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद फिर लिखना शुरू करें, और एक बार आप जब लिखना शुरू कर देंगे तो फिर आप किसी सोर्स से कोई हेल्प नहीं लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन 3 है आपका, हाउ डज सॉइल गेट पॉल्यूटेड। यस, सॉइल पॉल्यूटेड कैसे हो जाता है, ये आपको बताना है। आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट पैराग्राफ में आप आंसर देंगे। क्वेश्चन 4, डिफरेंस बिटवीन इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन रेट। यस, इनफिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन रेट क्या है, ये आपको डिफाइन करना है। दोनों को आप डिफाइन कर दें, एक के डिफाइन करने में आपको 1 मार्क्स, और फिर एक को डिफाइन फिर करेंगे तो 1 मार्क्स मोर, यानी कि 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वाई इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ हेल्दी प्लांट्स। यस, हेल्दी प्लांट्स के लिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, और नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप आंसर दे पाएंगे अगर आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ रखा है। क्वेश्चन 6, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यस, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर में आपको डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन 7, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यस, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को देना है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। यस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका इस सैम्पल पेपर में इंक्लूडेड है, आपने टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़ा है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो दिस वाज द एंड ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चंस, एंड नाउ वी विल सी 3 मार्क्स क्वेश्चन। यस, नाउ द क्वेश्चंस आर 3 मार्क्स ईच। आप यहाँ देख सकते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 × 7, 7 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सेक्शन आपका 21 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अब आप इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है और उसके एडवांटेज को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। यस, लाइटनिंग कंडक्टर के वर्किंग, यानी कि वो किस तरह वर्क करता है, आपको विद सुटेबल डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन मेथड ऑफ चार्जिंग अप एन ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं, उसे आपको एक्सप्लेन करना है, और कोई आप डायग्राम बनाना चाहें तो विद पेंसिल यू कैन ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 4 है, चार्ज आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चार्ज जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही प्रोड्यूस होते हैं, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट सम प्रिकॉशंस इफ़ यू आर कॉट इन ओपन ड्यूरिंग लाइटनिंग। यस, ड्यूरिंग लाइटनिंग अगर किसी ओपन में आप फंस जाते हैं तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे, आपको बताना है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज सॉइल इरोजन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉइल इरोजन को डिफाइन करना है, एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसे आपको लिखना है। क्वेश्चन 7, राइट द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। राइट द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर में एडेप्टेशंस क्या हैं आपको बताने हैं। देन दिस वाज द एंड ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, एंड नाउ आपके 6 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। चलिए, 5 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। यस, ईस्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। और इसी का पार्ट भी है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड नेम द मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन ज़ैंथियम, पी, कोकोनट एंड सनफ्लावर। सब में किस तरह सीड्स डिस्पर्स होते हैं आपको बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में है हाउ डू फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस। फर्न्स एंड मॉसेस किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेकेंड पार्ट नेम द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किस में, तो आप नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किस में। स्पायरोगैरा में आपको बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, फिर ब्रेड मोल्ड में बताना है और फिर ईस्ट में बताना है कि किस तरह होता है। तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपको इसमें 5 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है when we put iron nail in copper sulfate solution color of solution changes into light green, why? explain with reaction। yes, ये ऐसा क्यों होता है आपको लिखना है और इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड और फिर कैल्शियम सल्फेट। इन सब का आपको क्या लिखना है, ये केमिकल फॉर्मूला लिखना है। आई होप कि आप लोग आसानी से लिख पाएंगे। उसके बाद फिर आपका है राइट द स्टेप्स टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। यस, अब इस क्वेश्चन 5 में आप किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला किस तरह लिखते हैं, पहले उसका सिंबल लिखते हैं, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हैं, फिर क्रिस क्रॉस जो भी है आपको उसे एक्सप्लेन करके विद एन एग्जाम्पल आपको क्लियरली पेपर पर रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म विद डायग्राम। यस, सिल्क वॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। तो कोई स्टूडेंट्स ये थे 90 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको मैंने 1 बाय 1 स्क्रीन पर लेकर समझाया। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे एंड नाउ यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। और आप स्टार्ट करने से पहले या तो टाइमर लगा लें या फिर स्टार्टिंग टाइम सेट कर लें। आपको 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं लेना है, 2 आवर्स में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। 90 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप स्टार्ट करें लिखना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू।